हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीसी सेक्शन 92। तो 92 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के सहमति के बिना विदाउट कंसेंट, सहमति के बिना उसके फायदे के लिए, ठीक है, सद्भावना पूर्वक सहमति के बिना फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कोई कार्य और यदि उस कार्य में कोई उपहति हो जाती है, कोई हानि हो जाती है, तो उसके लिए 92 के तहत वह व्यक्ति अपराधी नहीं होगा, उसको 92 के तहत छूट मिलेगी। जैसे देखिए, एक घोड़े पर जाता है और घोड़े से गिरकर वो मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, और न ही इस स्थिति में है कि वह कंसेंट दे सके, सहमति दे सके, और न ही उसका कोई जायज संरक्षण, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास उसकी लीगल कस्टडी है, वह भी मौजूद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई डॉक्टर ए का इलाज करता है और उस इलाज में कोई उसको उपहानि हो जाती है, कोई हार्म हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो वहां वह डॉक्टर 92 के तहत दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये इलिस्ट्रेशन फर्स्ट है, इस सेक्शन का इलिस्ट्रेशन फर्स्ट है। ठीक है, 92 से पहले जो 88 सेक्शन है और 89 है और 92 है, ये आपस में इस तरह जुड़ी हुई है कि 88 में जो है वो सहमति के साथ किसी के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक कार्य किया जाता है, और 98 में जायज जो संरक्षक है, जिसकी उसके पास लीगल कस्टडी है, ठीक है, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए और अनसाउंड माइंड वाले के लिए, ठीक है, अनसाउंड माइंड वाले के लिए 88 है। और 92 क्या है? असहमति से, सहमति के बिना, ठीक है, जहां संभव ही ना हो सहमति लेना, वहां 92 है। लेकिन इसके प्रोविजो दिए गए हैं, जैसे 89 में प्रोविजो दिए गए हैं, लगभग वही प्रोविजो यहां भी है। ठीक है, तो 92 में प्रोविजो का मतलब ये है कि यदि इन प्रोविजो के तहत कोई कार्य किया गया है तो अपराध नहीं होगा, वो अपराध होगा, सॉरी। ठीक है, तो ये परंतुक है कि परंतु यदि ये चीज होती है तो 92 के तहत उसको छूट नहीं मिलेगी। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है कि मृत्यु करने का आशय न हो और मृत्यु के प्रयत्न करने का आशय न हो, इंटेंशन मृत्यु करने की न हो जब सहमति के बिना कार्य किया गया है। ठीक है, मृत्यु करने का प्रयत्न या मृत्यु करने की आशय न हो। सेकंड क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु से बचाने के लिए या गंभीर चोट, ग्रीवियस हर्ट से बचाने के लिए कोई कार्य किया जाता है, या गंभीर रोग से बचाने के लिए, या अंग दुर्लभता, इनफर्मिटी, ठीक है, अंग निर्बलता है, ये अंग निर्बल हो जाए, निर्बल हो जाए, वो अंग कार्य न करे, उसके बचाने के लिए, गंभीर रोग से बचाने के लिए, या अंग निर्बलता से बचाने के लिए, या गंभीर चोट से बचाने के लिए, या मृत्यु से बचाने के लिए यदि कोई कार्य किया गया है और उसमें मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो बचाव मिल जाएगा। लेकिन परंतु जो सेकंड है वो ये कहता है यदि इनके अलावा कोई ऐसी चीज है और मृत्यु होने की संभावना है तो 92 के तहत बचाव नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि यदि ये चीजें बचाने के लिए कार्य किया गया है और उसमें मृत्यु हो जाती है तो मिलेगा 92 का बचाव। लेकिन इनसे अलग, इनसे भिन्न यदि चीज है और उसमें मृत्यु हो जाती है तो 92 के तहत छूट नहीं मिलेगी। तीसरी चीज सेम यही है कि मृत्यु, गंभीर चोट, गंभीर रोग और अंग निर्बलता के अलावा यदि गंभीर
जानबूझकर गंभीर चोट या गंभीर उपवती जो जानबूझकर हुई है इनके भिन्न किसी अपराध में और वह जानबूझकर गंभीर उपवती हो गई है तो 92 के तहत नहीं मिलेगी छूट। लेकिन यदि इन चीजों से बचाने के लिए कार्य किया गया है और उसमें गंभीर चोट जानबूझकर या नुकसान जो गंभीर हुआ है और वो जानबूझकर किया गया है तो इसके तहत छूट मिलेगी। इनके अलावा किसी और चीज में है तो नहीं मिलेगी। फोर्थ क्या है, दुष्प्रेरण। यदि दुष्प्रेरण किया गया है तो उसमें नहीं मिलेगी छूट। दुष्प्रेरण को मैंने पिछली बार भी समझाया था और अब भी, जैसे कोई हॉस्पिटल है और उसमें कोई ए मरीज है, मान लीजिए कोरोना पॉजिटिव है ए, और वह हॉस्पिटल में जाता है, ठीक है, और समझिए वो मूर्छित हो गया है, असमर्थ है, अनसाउंड का व्यक्ति आप इसको मान सकते हैं कि वह असमर्थ है और कोई जायज संरक्षक नहीं है, उसका लीगल कस्टडी जिसके पास है वह नहीं है। लेकिन एक डॉक्टर है बी जो इसका इलाज करना चाहता है, लेकिन जेड जो डॉक्टर है वह बी से कहता है कि इलाज नहीं करना चाहिए, इससे यहाँ वायरस फैलने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए आप इसको पॉइजन दो और जिससे इसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है। तो वहां जो एक अगर बी उसको पॉइजन देगा, उसको कोई जहर देगा तो वह 92 के तहत छूट में नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु का प्रयत्न हो गया तो छूट में नहीं होगा। लेकिन जो जेड है वो प्रोविजन 4 के तहत उसका अपराधी माना जाएगा, ठीक है। इलिस्ट्रेशन फर्स्ट मैंने बता दिया आपको, ये है। इलिस्ट्रेशन सेकंड में क्या है, इलिस्ट्रेशन सेकंड में डॉक्टर का कोई दिया गया है, एक सेकंड, इलिस्ट्रेशन फर्स्ट वो घोड़े से मूर्छित वाला है। इलिस्ट्रेशन सेकंड में है इलिस्ट्रेशन सेकंड है कि जेड एक व्यक्ति है जिसको बाघ उठाकर ले जाता है। मान लीजिए जेड और ए एक दोस्त है और जंगल में जाते हैं जहां जेड को बाघ या शेर उठाकर ले जाता है, तो जो इसका दोस्त है ए, इसको बचाने के लिए वहां ये सहमति तो नहीं ले सकता कि ऐसी स्थिति है सहमति नहीं ली जाए, इसको बचाने के लिए बाघ पर गोली चलाता है और वो गोली बाघ पर या शेर पर न लगकर जेड को लग जाती है, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है या इसको गंभीर चोट आती है। तो ऐसी स्थिति में जो ए है वह 92 के तहत छूट मिलेगी, उसको अपराध नहीं समझा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड जो इलिस्ट्रेशन है इसका, उसमें एक बच्चा है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, एक बच्चा है मान लीजिए, और उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। जब उसकी कंसेंट नहीं ली जा सकती किसी की भी, ना कोई उसका लीगल जिसके पास कस्टडी है उसकी सहमति भी नहीं ली जा सकती, और डॉक्टर देखता है कि यदि अभी इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो इसकी मृत्यु होने की संभावना है या इसको गंभीर चोट लगने की संभावना है। तो यदि उस क्रम में उस डॉक्टरी करते हुए, सर्जरी करते हुए या कोई ऑपरेशन करते हुए उसको कोई हानि होती है, गंभीर हानि होती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ डॉक्टर को छूट मिलती है सेक्शन 92 के तहत। फोर्थ इसका इलिस्ट्रेशन है कि एक घर है जो जिसमें आग लग जाती है और ऊपर छत से एक बच्चे
को फेंक दिया जाता है बचाने के आशय से नीचे खड़े हुए व्यक्ति के पास, लेकिन वह बच्चा गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ यह अपराध नहीं समझा जाएगा, क्योंकि यह सद्भावना पूर्वक कार्य किया गया है उसको मृत्यु से बचाने के लिए, इसलिए वो 92 के तहत छूट मिलेगी। लेकिन मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है, और फोर्थ फ्लोर पर एक बच्चा जिसने घर अंदर से बंद कर लिया है और उस पर वो लॉक खुल नहीं रहा है दोबारा से, ठीक है, या कोई और स्थिति है, चाबी गुम गई है या चाबी नीचे गिर गई है, और वह अपनी बालकनी में आता है, जोर जोर से चिल्लाता है कि मुझे बचाओ मुझे यहाँ डर लग रहा है, इस तरह से। तो नीचे खड़े हुए व्यक्ति कोई भी है, ए बी सी, मान लीजिए ए कहता है कि तुम ऊपर से कूद जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, ठीक है। तो यदि वो कूद जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ एक को छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि उस घर में ऐसी सिचुएशन नहीं है। वह बच्चा कह रहा है कि मैं डर गया हूं और यहाँ मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन उस घर की पोजीशन ऐसी नहीं है कि इससे मृत्यु कारित होने की संभावना है या गंभीर चोट लगने की संभावना है, ठीक है। तो इस तरह की वहाँ स्थिति नहीं है, इसलिए यहाँ ए को अपराधी माना जाएगा। और यदि बी ए से बार बार कहता है तो बी को भी अपराधी माना जाएगा परंतु 4 के तहत, ठीक है। यदि घर में आग लगी हुई है और तब वो कूदता है, तब वो कूदने के लिए कहते हैं, तब मृत्यु हो जाती है, तो 92 के तहत छूट मिल जाएगी, क्योंकि आग लगने के कारण मृत्यु होने की संभावना है, ठीक। ये है, इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं 88, 89 और 92 से कि यदि एक पिता है अपने बच्चे को एक जगह बंद कर देता है सद्भावना पूर्वक उसके किसी भले के लिए, कुछ देर के लिए, तो उसे अपराधी समझा जाएगा? नहीं समझा जाएगा, क्योंकि उसके बचाव के लिए उसने उस चीज का यूज किया है, ठीक है। या एक अध्यापक है, ये एक अध्यापक है स्कूल में एक बच्चे को साधारण चोट से दंडित करता है, साधारण चोट देता है, तो क्या उस अध्यापक को अपराधी समझा जाएगा? 92 के तहत नहीं समझा जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको छुपी हुई कंसेंट मानी जाएगी, ठीक है। या वह अपराध फायदे के लिए समझा जाएगा। यहाँ फायदे से मतलब यहाँ आर्थिक फायदे से नहीं है, ठीक है, केवल शारीरिक फायदे से है। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। यह एग्जाम में पूछा गया था जो अध्यापक वाला है, जो अध्यापक साधारण दंड देता है, तो इसके तहत छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी? 92 के तहत उसको छूट मिलेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।